इस मामले में बाबूलाल मरांडी जी को आदिवासी परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड तरीके से ली गई जमीन जो अमल कुमार सिंह ने लिया है उसके पक्ष में बाबूलाल जी खड़ा हो गए हैं। इसलिए मेरा कहना है बाबूलाल जी को आदिवासी परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब बाबूलाल जी का ये भूमिका, अगर ऐसा भूमिका रहेगा, ये आदिवासी विरोधी है और ये फ्रॉडगिरी है। बाबूलाल जी का आपा खो चुका है। वो कभी कहते हैं कुतुब मीनार से देख देंगे, कभी कहते हैं कि हम बीजेपी को जाएंगे तो बीजेपी पूरे देश को बर्बाद कर देगी, पहले जैसा कहते थे। अब हो गया कि जब बीजेपी में चले गए तो सारा सूट बीजेपी अच्छा हो गया। अभी जो सरकार वर्तमान में चल रही है उनको पच नहीं रही है, इसलिए आनंद फानंद में जो भी उनके पास मुद्दा आती है उस मुद्दा को उनको सेटिस्फाइड करना चाहिए कि ये क्या जो मेरे पास मुद्दा आया है वो मुद्दा सही है या गलत है या जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। आदिवासियों के हितों की बात करने वाले नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी सरकार को घेरने के जल्दी में भूल गए कि जिस मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं वह मुद्दा असली है या फर्जी है। बात ऐसी है कि आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के वक्त एक शख्स जिसका नाम अमल कुमार है, ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया से मिलता है और ईडी से गुहार लगाता है कि उसके जमीन को भी गलत तरीके से फंसा कर रखा गया है। और फिर तुरंत उनके इसी वीडियो को बाबूलाल मरांडी जी सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर करते हैं और सरकार को घेरने का काम करते हैं, वह भी किसी भी तरह की सत्यता की पुष्टि किए बगैर कि यह आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अमल कुमार जिस जमीन की बात कर रहे हैं, आज उसी जमीन की असली वारिस फूलो उरांव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दे रही है कि किस तरह उनके आदिवासी जमीन जो कि पुरखों की है उसे अमल कुमार के द्वारा फर्जी तरीके से हथियाने का प्रयास किया गया है। और इसी अमल कुमार की वीडियो को बाबूलाल मरांडी जी शेयर कर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बताइए क्या हुआ आपके ज़मीन के साथ और क्या कुछ मामला है? हम लोग तो मेरा दादू का ज़माना से ही कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। मेरी माँ है और इन लोग गलत कागज उगज बना के और हम लोग का ज़मीन में चढ़ गया। कौन गलत और बेच दिया। शमशेर अंसारी मेराज, उसका भतीजा, हम लोग पूरा घर का लाठी लेकर आ जाता था और हम लोग मना करने जाते थे तो हम ही लोग को धक्का लुका करते थे। कहाँ है आपका ज़मीन? हम लोग को ज़मीन रिंग रोड के पास है। शेर कितना ज़मीन है? 75। तो इसका गुहार लगाने के लिए, इसका न्याय मांगने के लिए कहीं आप और 15 डिसमिल तो रिंग रोड में चल गया, अभी 60 डिसमिल है। किससे बात की है ज़मीन का मामला को लेकर के? ज़मीन का मामला में वही लोग से हम लोग माना करते, ये सब करते रह गए। उसके बाद थाना में भी किए, डीसी को भी दिए और मुख्यमंत्री सब जगह कागज दिए, लेकिन फिर कभी तो बंद करने जाता था पुलिस लोग, फिर काम रोक देता था हम लोग। लेकिन अभी ज़मीन में किसका कब्जा? कौन आप लोग रह रहे हैं वहाँ पर? अभी तो हम ही लोग का कब्जा है, हम लोग भी आते हैं और उन लोग भी कर रहा है। डराया धमकाया भी जाता है आप लोग को? पूरा लाठी लेके सब चढ़ जाता है, खेत में नहीं चढ़ते हुए नहीं देखिए करो, लेकिन जगह खड़ा रहता है, जो आएगा तो मारेंगे। वैसा बात हुआ तो बोल रहा है कि जाओ, हम लोग आप लोग का ज़मीन को हम लोग ले लिए, जो करना है करो, जाओ। कौन बोलता है ये बात? शमशेर का भतीजा, मेराज का भाई, वो बोल रहा था। पूरा नाम बताओ। नाम बता। 3-4 भाई, ढेर भाई है तो नहीं जानते। मेरा नाम फूलो राम है। बताइए क्या विवाद है, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में आ रहा है। किसी अमल कुमार सिंह के बाइट के आधार पर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी को पता होना चाहिए कि ये ज़मीन आदिवासी खाते का है। हुसीर मौजा का खाता संख्या 57 का 1645 का प्लॉट है और वह ज़मीन फूलो उरांव के नाम से है। फूलो उरांव का परिवार बहुत पहले खरीदा है आदिवासी से आदिवासी का। उस ज़मीन को गलत तरीके से ज़मीन माफिया तत्व के लोगों ने किसी अमल कुमार सिंह, कोई अमित नारायण, कोई पल्लवी लोग को बेच दिया है और उसके खिलाफ पिछले 3-4 साल से आदिवासी परिवार लड़ाई लड़ रहा है। इसको लेकर 2021-22 लगातार ही मुख्यमंत्री, मंत्री, डीसी, एसपी सब जगह फूलो उरांव का परिवार ज्ञापन दिया है, गुहार लगाया है, कोर्ट में मुकदमा किया है, STSC थाना में केस किया है। तो बाबूलाल मरांडी जी को मेरा कहना है कि फर्जीवाड़ा तरीके से ली गई ज़मीन पाने वाले के पक्ष में, अमल कुमार सिंह के पक्ष में अब खड़ा हो रहा है और बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। हमारा कहना है कि बाबूलाल जी को ये दिखाई नहीं देता कि आदिवासी परिवार, एक आदिवासी औरत, बुढ़िया औरत पिछले 2-3 साल से लगातार CO, DC, SDO, कोर्ट कचहरी, प्रेस, मीडिया कर रही है। पूरा बयान आया है इनका 2 साल पहले, वो दिखाई नहीं देता है। मेरा कहना है इसमें बाबूलाल मरांडी जी को, माने ये इसका बाबूलाल मरांडी का ये भूमिका पूरी तरह आदिवासी विरोधी है और पूरा अज्ञानता का शिकार है। माने ज़मीन के मामले में वो अज्ञानता का शिकार है और मेरा साफ साफ कहना है उस आदिवासी परिवार से, फूलो उरांव एक उरांव परिवार है, वो जो जिन बच्चा लड़ रही है उस परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए बाबूलाल मरांडी जी को। आज आपके सामने तमाम कागजात को लेकर फूलो उरांव उसका परिवार भी मौजूद है। हम प्रेस मीडिया बंधु से कहना चाहेंगे, आप लोग उनसे दस्तावेज देखिए, कागज़ देखिए, कहाँ कहाँ ये गुहार लगाई है, कहाँ कहाँ कोर्ट में मुकदमा की, आप लोग देख सकते हैं। मेरा ही कहना है। अपना नाम बोलिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, सदस्य आदिवासी समन्वय समिति। अजय जी, आदिवासियों के ज़मीन को हड़पने का मामला लगातार आते रहता है और अभी तो जो हड़पने वाला जो शख्स है, ऐसा आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, वह शख्स ईडी कार्यालय के भी चक्कर काट रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है आदिवासियों का, खासकर आदिवासियों के झारखंड में जितने भी ज़मीन हैं, इन तमाम ज़मीनों पे पूंजीपतियों का है, राजनेताओं का है, उद्योगपतियों का है, सभी जगह इन आदिवासियों की पैनी नज़र है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी समितियाँ के पास आती हैं उसका हम लोग निरंतर समाधान करते हैं और आने वाले दिन में भी करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसे ज़मीनें हैं जो कि गैर आदिवासियों की ज़मीन को लूट लिख के 35 साल, 40 साल, 50 साल से रखे हुए थे। ऐसे ज़मीन को हम लोगों ने दखलदानी देने का काम किया है और आने वाले दिन में भी हम लोग ऐसे ज़मीन को चिन्हित करके आदिवासी को पुनः सौंपने का काम करेंगे। लेकिन उन्हीं का काम कर पाएंगे हम लोग जो लोग हम लोग को आवेदन देते हैं। और अभी हाल में मैं बता देना चाहता हूँ कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में अभी फिर हम लोग और मांझी के आसपास में फिर हम लोग एक बहुत बड़ा ज़मीन को दखल करा के आदिवासी को सौंपने का काम करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने गलत ढंग से ज़मीन लिया है उनको सभी का उजागर करने का काम करेंगे। अभी फिलहाल अजय जी, फूलो जी की अभी ज़मीन को हड़पने का मामला आ रहा है किसी शमशेर अली के द्वारा, तो उस पर आप लोग क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस स्थल की बात हो रही है, जिस ज़मीन खाता प्लॉट मौजा की बात हो रहा है, उस खाता प्लॉट हम लोग जाएंगे, वहाँ मुआयना करेंगे, तभी सामाजिक संगठन के लोग, और उसके बाद जो भी वहाँ छन के बातें आएंगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाबूलाल जी ट्वीट कर रहे हैं इस मामले को और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, बाबूलाल जी का आपा खो चुका है। वो कभी कहते हैं कुतुब मीनार से देख देंगे, कभी कहते हैं कि हम बीजेपी को जाएंगे तो बीजेपी पूरे देश को बर्बाद कर देगी, पहले जैसा कहते थे। अब हो गया कि जब बीजेपी में चले गए तो सारा छूट बीजेपी अच्छा हो गया। अभी जो सरकार वर्तमान में चल रही है उनको पच नहीं रही है, इसलिए आनंद फानंद में जो भी उनके पास मुद्दा आती है उस मुद्दा को उनको सेटिस्फाइड करना चाहिए कि ये क्या जो मेरे पास मुद्दा आया है वो मुद्दा सही है या गलत है, या कितने तथ्य है, कितने सच है, उसी अनुसार से उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन जो भी मुद्दा आते हैं लगता है कि उनको सीधे सीधे इन पर
दोषीवार हेमंत सोरेन ही है, उसके लिए पूरा तरीका से आपा खो गया। हेमंत सोरेन पर अलग अलग बयान देते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बाबूलाल भी एक सोचे समझे एक अच्छे राजनेता है झारखंड के, उन्हें भी सोच समझ कर बयान देना चाहिए। मैं ही कहना चाहता हूँ बाबूलाल जी से कि आप जो भी बयान देते हैं उस पर थोड़ा चिंतन मंथन करके जांच कर लीजिए कि आपके पास सही है या गलत है। बाबूलाल जी चूंकि एक आदिवासी नेता है, एक तरफ आदिवासी समाज की बात है अभी इस मुद्दे पर, और दूसरा तरफ अमल कुमार है जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे, अगर हम लोग जड़ तक तह कर जाएंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कहीं ना कहीं वो गलत तरीका से ही ज़मीन को लिया है। मैं आपको वादा करता हूँ, आपको इस तरह का विश्वास दिलाता हूँ कि जब हम लोग तह तक जाएंगे तो उस दिन आपको हम पूरा पानी का पानी और दूध का दूध करके दिखा देंगे कि जो ज़मीन गैर आदिवासी जो लिया है आदिवासी से, वो कहीं ना कहीं धोखेधड़ी से लिया है। सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि हुसीर का ही मामला नहीं है। हुसीर तो एक छोटा सा मामले आए हैं, पूरे रांची शहर में हम समझते हैं कि आदिवासी ज़मीन पर जितनी घोटाला हुआ होगा कि आज़ाद भारत के बाद कोई घोटाला नहीं हुआ होगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अभी ज़मीन के मामले के दो उपायुक्त जो है जेल पर जाने को जेल चले गए, और कैसे रूल ऑफ लॉ और हमारे ज़मीन का जो एक्ट है उसको धजिया उड़ाया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी हम लोगों ने आदिवासी संगठन के लोग कमर कस चुके हैं, और 20 तारीख के बाद एक व्यापक बैठक करके यहाँ पर रणनीति तय करके हम लोग यहाँ के डीसी को हमला बोलेंगे। क्योंकि रांची शहर में जो एसीआर कोर्ट में हम समझते हैं 4,500 केस लंबित है। केस जीतने के बावजूद भी उसमें लिखा गया है कि इसको दखल दहानी दिया जाए, लेकिन अभी तक दखल दहानी नहीं हो रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि बाबूलाल मरांडी ही नहीं, यहाँ के राज्य सरकार और जो भी पार्टियां हैं वो अपने एजेंडे में लाएं आदिवासियों के जमीन की कैसे रक्षा किया जाए। इसलिए कोई दूध का धोया नहीं बॉस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ज़मीन को चाहे उधर से चाहे इधर से लोग छीनना चाहता है। तो हम आदिवासी संगठन के लोग बैठे हुए हैं। अभी तो हुसीर के मामले में परिवार के साथ हम लोग समर्थन में आए हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ ही जितने भी भूमिहरी ज़मीन है, फुटकटी ज़मीन है, जरपेश की ज़मीन है, डाली कतारी ज़मीन है, जितने हमारी धार्मिक और सामाजिक ज़मीन है उसको बचाने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अपना परिचय। प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद। जमीन का मामला है, उचित छानबीन जरूरी है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन जब एक तरफ गरीब आदिवासी है और आदिवासी स्वभाव के जमीन की खरीद की बिक्री झारखंड में नहीं हो सकती, जो कि बैन है, तो फिर बाबूलाल जी को इस मामले को उछालने से पहले इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए थी।